देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर हिस्से को मानसून ने एक ही रंग में रंग दिया है। हर तरफ बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड के दरकते पहाड़ लोगों की मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं, तो गुजरात के कई हिस्से पानी में डूबकर टापू में तब्दील हो गए और आलम ऐसा है कि यहाँ अब लोगों की जान पर बात आ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों पर भारी पड़ सकते हैं। ऑल इंडिया जल प्रहार की क्या है रिपोर्ट, देखिए। उत्तर में यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात, दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु, पूर्व में बिहार, ओडिशा, पूर्वोत्तर में असम। भारत के नक्शे पर जहां भी नजर डालिए, बाढ़ और बारिश की एक जैसी तस्वीर ही सामने आ रही है। पहाड़ी राज्यों में ये परेशानी डबल है। तेज बारिश के साथ साथ यहाँ पत्थर भी बरस रहे हैं। भारी बारिश के बाद चार धाम को जोड़ने वाली गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। बिशनपुर, नेताला और सैंज के पास बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से नीचे गिर गए। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी डबरकोट में अवरुद्ध हो गया। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। इन रास्तों पर न जाने की सलाह दी जा रही है। जब पहाड़ों पर पानी बरसता है तब वो नदियों में उफान लाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में गंगा, अलकनंदा, भगीरथी, शारदा, मंदाकिनी और कोसी सहित तमाम नदियां भारी बारिश की वजह से उफान पर हैं। और इन्हीं उफनती नदियों में जब कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भर रहे थे, तभी अचानक सैलाब उन्हें बहा ले गया। गंगा नदी में 6 कांवड़िए बह गए। गनीमत ये रही कि घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। पैनिक बटन सिर्फ पहाड़ों में नहीं दबा। मैदानी इलाकों में कई शहरों में गर्दन तक पानी आ गया है। कहीं सड़कें डूब रही हैं, कहीं सड़क पर समंदर उमड़ आया है। गुजरात के कच्छ की तस्वीर देखिए। हर तरफ सैलाब का मंजर है। नदियां अपना रास्ता भूलकर कस्बों में घुस आई। बाढ़ का पानी कितना ज्यादा है, उसका अंदाजा आप इस डूबे हुए ट्रक को देखकर लगा सकते हैं। ट्रक का आधे से ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ है, बस ऊपर का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। फंसे हुए ट्रक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। कच्छ में आई बाढ़ ने न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मुसीबत में डाल दिया है। नदियों में आए उफान से इंसान क्या, जानवर भी परेशान है। कच्छ में बाढ़ के पानी के बीच भैंसें बह गई। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया है। वलसाड जिले की 47 सड़कें बंद है। एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सिलवासा के मधुबन बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नीचे के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह लोगों के फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। सूरत में सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमें उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। सूरत शहर की तस्वीर देखिए। जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थी, आज बारिश के बाद गाड़ियां पानी में फंसी नजर आ रही है। 36 घंटे से जारी बारिश ने सूरत के लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। ये हर बारिश में ऐसे जल भर जाता है और समस्या होती है। 3-4 दिन तक पानी ऐसे ही रहता है। कोई प्रशासन इसका ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये पानी क्यों इकट्ठा होता है, इसकी तो आज के नहीं 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं। और इतना पानी आ रहा है, और गांव में जाओगे मंदिर तक तो इतना पानी आ जाएगा, गले तक आदमी डूब जाता है। सूरत में 24 घंटे में 9.5 इंच बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के मीठी खाड़ी क्षेत्र में 150 घरों में पानी भर गया, जबकि सूरत जिले में पलसाना तालुका का बालेश्वर गांव बारिश के बाद टापू में तब्दील हो चुका है।
सूरत जिले के पलसाना में सैलाब के बीच फंसे 60 लोगों को पुलिस, बारडोली फायर टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया और ऊंची जगहों पर पहुंचाया। लेकिन हर कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं है जिन्हें वक्त पर बचा लिया जाए। गुजरात के द्वारका में तेज बारिश के बाद 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। लोगों का रेस्क्यू करने में जेसीबी की मदद ली गई। खंभालिया में हुए इस हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मकान का खंडहर वाला हिस्सा अब भी हवा में डोल रहा है। यहाँ जाम खंभाड़िया के शहरी विस्तार में एक मकान की छत गिर पड़ी थी और वहाँ उसमें रहते हुए आदमी लोगों 3 लोग जो ये छत के नीचे आ गए थे, उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे हॉस्पिटल पे लाया गया, लेकिन वो सब मृतदेह हम पाए और हम उसकी सारवार भी न कर सके। गुजरात के कई हिस्सों में एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। नवसारी में भी बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है, जबकि डांग में वाटरफॉल फिर से एक्टिव हो चुका है। यहाँ तेज बारिश के बाद वाटरफॉल में उफान है।